क्लास 10th बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लिया था कि नर्वस सिस्टम की यूनिट होती न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़ लिए थे, न्यूरॉन के काइंड्स पढ़ लिया था। जैसे कि हम जानते हैं बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें दो पढ़ना है, सीएनएस और पीएनएस। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सीएनएस के बारे में। सीएनएस के बारे में पढ़ना है ब्रेन के बारे में और पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो इनक्लोज्ड है क्रेनियम से, जिसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ब्रेन के तीनों लेयर को मिला के मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस आप ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन में 3 लेयर होती है, पाया मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पी से पाया, पी से पास वाली। ब्रेन के जो पास वाली है उसे इनर लेयर कहते हैं। आर्कनोइड मैटर आपका मिडिल लेयर है ब्रेन का। ड्यूरा मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेन की जो दूर वाली लेयर है उसको बोलते हैं आउटर लेयर। डी से ड्यूरा, डी दूर, पी से पास वाली इनर लेयर। और ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेन के प्रोटेक्शन का काम करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ब्रेन कॉमन सेंटर होता है। ह्यूमन का जो ब्रेन है 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ रीजन ये फोर ब्रेन है, ये बीच वाला मिड ब्रेन है और ये आपका हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम। फोर ब्रेन सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, पूरा क्वाड्रिजेमाइना आता है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा आता है। अब एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में सबसे पहला जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये 2 हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया गया है, इसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। पहला फ्रंटल लोब्स, पैरिटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स। फ्रंटल का काम होता है लर्निंग का, आइडियाज को क्रिएट करने के लिए, रीजनिंग मेमोरीज। पैरिटल का काम होता है जैसे हॉट, कोल्ड, टच, टेस्ट, सेंसरी का काम होता है। टेम्पोरल का काम होता है ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी को कंट्रोल करने का। ऑक्सीपिटल जो कि विजुअल एरिया होता है, विजुअल एरिया को कंट्रोल करता है। अब पढ़ते हैं सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है। तो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शन उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है। भूख जब हमें लगती है तो सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि भूख लगा है। सारे इंफॉर्मेशन मेमोराइज्ड होता है सेरिब्रम में ही। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट्स। अब फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है थैलेमस, जो कि सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। हाइपोथैलेमस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेरिब्रम के बेस पे पाया जाता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करता है। फंक्शन होता है कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बॉडी टेम्परेचर एंड कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल। दूसरा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड pons of hindbrain. Dorsal portion consists of 4 round lobes called corpora quadrigemina. Midbrain का फंक्शन होता है कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द नेक रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। दूसरा इसमें सेरिब्रल पेडुंकल कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल एंड चेंज इन पीपल साइज। ब्रेन का लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन है, इसमें पॉन्स, सेरिबेलम और मिडुला ऑब्लांगाटा आता है। तो सबसे पहले हम पॉन्स की बात करते हैं। ये इसका फंक्शन है रेगुलेट रेस्पिरेशन, रिलैक्स इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम। हाइंड ब्रेन में जो पॉन्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम। सेरिबेलम का काम होता है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी और मूवमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
मेडुला की बात करते हैं तो बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस होता है मेडुला से कंट्रोल करता है, एंड कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing, coughing एंड vomiting। सीएनएस में पहला पार्ट ब्रेन खत्म हुआ, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ध्यान क्या देना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन होता है वो व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है, जिसमें माइलिनेटेड शीथ, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाया जाता है। इनर रीजन जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि ग्रे मैटर से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस पढ़ने हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक होता है बॉडी और ब्रेन के बीच में, जो मैसेजेस को पहुंचाने में मदद करता है, रिसीव करने में। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, और फैसिलिटेट फ्लेक्सिबल मूवमेंट। इसमें दो टर्म पढ़ना जरूरी है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, उनके लोकेशन, उनके फंक्शंस, वो कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, उनकी डिफिशियंसी या एक्सेस से कौन कौन से डिजीज होंगे, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।